पिछली वीडियो में हमने उद्योग के बारे में पढ़ा था कि उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन आज हम वाणिज्य के बारे में पढ़ेंगे। जैसे व्यवसाय के दो पार्ट थे, उद्योग और वाणिज्य। तो आज वाणिज्य की स्टडी करते हैं। वाणिज्य में जो है व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं शामिल की जाती हैं। व्यापार को फिर आगे दो भागों में बांट देते हैं, आंतरिक और बाह्य व्यापार। आंतरिक व्यापार को फिर आगे दो भागों में बांट देते हैं, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। और बाह्य व्यापार को तीन भागों में, आयात, निर्यात और पुनर्निर्यात। व्यापार के सहायक में परिवहन, भंडारण, बीमा, बैंकिंग एवं वित्त और विज्ञापन। तो वाणिज्य के बारे में आज हम स्टडी करते हैं कि वाणिज्य जो है क्या होता है। देखिए, वाणिज्य जैसा कि इसकी क्रिया के बारे में भी आपने पढ़ा था कि वाणिज्य में दो प्रकार की क्रियाएं शामिल होती हैं। पहली वे जो माल की बिक्री अथवा विनिमय के लिए की जाती हैं, जिन्हें हम व्यापार कहते हैं। दूसरी वे जो विभिन्न सेवाएं जो व्यापार में सहायक होती हैं। इन सेवाओं अथवा व्यापार की सहायक क्रियाएं भी हम इनको बोलते हैं, जैसे परिवहन, बैंकिंग, बीमा, दूरसंचार, विज्ञापन, पैकेजिंग, गोदाम व्यवस्था आदि इसमें शामिल होती हैं। तो वाणिज्य उत्पादक और उपभोक्ता के बीच की आवश्यक कड़ी का काम करता है। इसमें वे सारी क्रियाएं शामिल होती हैं जो वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्बाध प्रवाह को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती हैं। अतः वाणिज्य को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि वे क्रियाएं जो विनिमय में आने वाली बाधाओं को दूर करती हैं, वो वाणिज्य कहलाती हैं। विनिमय संबंधी बाधा को व्यापार दूर करता है, जो वस्तुओं को उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाता है। परिवहन स्थान संबंधी बाधा को दूर करता है, जो वस्तुओं को उत्पादन स्थल से बिक्री स्थल तक लेके जाता है। संग्रहण एवं भंडार समय संबंधी रुकावट को दूर करते हैं। इसमें माल को गोदाम में बिक्री के समय तक रखा जाता है, और गोदाम में रखे माल एवं स्थानांतरण के समय मार्ग में माल चोरी हो जाए या आग, दुर्घटना व जोखिम से हानि हो जाए तो बीमा सुरक्षा प्रदान करता है। अब इन सब क्रियाओं के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसे बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाएं पूरा करती हैं। विज्ञापन के द्वारा उत्पादक एवं व्यापारी उपभोक्ता को बाजार में उपलब्ध वस्तु एवं सेवाओं के संबंध में सूचना प्रदान करते हैं। इस प्रकार ये वाणिज्य की के अंदर जो है विभिन्न प्रकार की व्यापार की सहायक क्रियाएं होती हैं। तो वाणिज्य से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय में आने वाली व्यक्ति, स्थान, समय, वित्त एवं सूचना संबंधी बाधाओं को दूर करती है। यानी वाणिज्य उन क्रियाओं का समूह है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय में आने वाली व्यक्ति, स्थान, समय और वित्त एवं सूचना संबंधी बाधाओं को दूर करती है। अब वाणिज्य में क्या पढ़ा था हमने? व्यापार और व्यापार की सहायक। तो सबसे पहले व्यापार क्या होता है? व्यापार वाणिज्य का एक अनिवार्य अंग है। इसका अर्थ है वस्तुओं की बिक्री, हस्तांतरण अथवा विनिमय से है। यह उत्पादित वस्तुओं को अंतिम उपभोक्ता तक उपलब्ध कराता है। जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति उत्पादन करे वही उपभोक्ता तक वस्तुएं भी पहुंचाए, ये बहुत जटिल कार्य हो जाता है। इसलिए उत्पादक जो है उपभोक्ता तक माल पहुंचाने के लिए जो है मध्यस्थ की सहायता लेते हैं, और मध्यस्थ के रूप में व्यापारिक क्रियाएं करते हुए ये व्यापारी जो है बाजार में उपभोक्ताओं को वस्तुएं पहुंचाते हैं। यानी जो वस्तुओं का उत्पादकों से क्रय करते हैं और उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं, उसे हम व्यापारी कहते हैं, और इस कार्य को व्यापार कहते हैं। व्यापार को आगे दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, आंतरिक और बाह्य। जो व्यापार एक देश की सीमाओं के अंदर किया जाए वो आंतरिक व्यापार कहलाता है। इसको फिर आगे हम दो भागों में बांट देते हैं, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। थोक व्यापार वो व्यापार होता है जो बड़े पैमाने पर उत्पादक से माल खरीद कर जो है उपभोक्ता, जो फुटकर व्यापारियों को बेचा जाता है। यानी थोक व्यापार में बड़े पैमाने पर माल खरीदा जाता है। फुटकर व्यापार वो होता है जो थोक व्यापारी से माल खरीद कर और उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है, उसे हम फुटकर व्यापार कहते हैं। यानी जब वस्तुओं का क्रय विक्रय बड़ी मात्रा में किया जाता है तो थोक व्यापार, और जब वस्तुओं का क्रय विक्रय कम मात्रा में किया जाता है तो उसे फुटकर व्यापार कहा जाता है। फिर बाह्य या विदेशी व्यापार, जब एक ही देश की सीमा के अंदर व्यापार किया जाता है, एक ही देश की सीमा को क्रॉस करके दूसरे देशों तक व्यापार किया जाता है, तो ये बाह्य या विदेशी व्यापार कहलाता है। यानी जब एक देश के क्रेता या विक्रेता, एक वस्तु के क्रेता या विक्रेता दो विभिन्न देशों में के होते हैं तो उसे विदेशी व्यापार कहते हैं। ये भी आगे तीन प्रकार का होता है। आयात व्यापार वो होता है जब हम दूसरे देशों से माल मंगाते हैं,
जब वस्तुओं का विक्रय दूसरे देशों में किया जाएगा तो वो निर्यात व्यापार कहलाएगा, और जब वस्तुओं का आयात किसी अन्य देश को निर्यात करने के लिए किया जाएगा तो वो पुनर्निर्यात व्यापार कहलाएगा। जैसे हम पाकिस्तान से कोई सामान मंगाकर और श्रीलंका को भेज दें तो वो पुनर्निर्यात व्यापार कहलाता है। यानी जब हम वस्तुओं को दूसरे देशों से मंगाते हैं और उसे खुद उपभोग करते हैं तो वो आयात व्यापार, और जब हम दूसरे देशों को वस्तुएं बेचते हैं तो वो निर्यात व्यापार, और जब हम दूसरे देशों से वस्तुएं मंगाकर उसका खुद प्रयोग ना करके किसी तीसरे देश को भेज देते हैं तो वो पुनर्निर्यात व्यापार कहलाता है। अब आइए व्यापार के सहायक। व्यापार में सहायक क्रियाओं को व्यापार के सहायक कहते हैं। इन क्रियाओं को सेवा में भी कहते हैं क्योंकि ये उद्योग एवं व्यापार में सहायक होती हैं। जैसे परिवहन, बैंकिंग, बीमा, भंडारण एवं विज्ञापन व्यापार के सहायक कार्य हैं, अर्थात वे क्रियाएं जो सहायक की भूमिका निभाती हैं। वास्तव में ये क्रियाएं न केवल व्यापार में सहायक होती हैं बल्कि उद्योग में भी सहायक होती हैं। जैसा हमने पीछे बताया था कि व्यापार में जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं बाधाएं होती हैं, जैसे स्थान की बाधा जो है वो भंडार गृह परिवहन से पूरी दूर हो जाती है। वास्तव में सहायक क्रियाएं पूरे व्यवसाय तब विशेष रूप से वाणिज्यिक अंग होती हैं। उत्पादन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायक होती हैं। जैसे परिवहन माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सहायक होता है। बैंकिंग व्यापारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। बीमा जो है वो जोखिम को सुरक्षा प्रदान करता है। भंडार संग्रह समय उपयोगिता का सृजन करता है। विज्ञापन के माध्यम से हमें सूचनाएं मिलती हैं। तो इस प्रकार ये विभिन्न क्रियाएं जो हैं व्यापार में सहायक तत्वों के रूप में कार्य करती हैं। इनको आइए विस्तृत से पढ़ते हैं। जैसे परिवहन एवं संप्रेषण। वस्तुओं का उत्पादन कुछ विशिष्ट जगहों पर होता है, जैसे चाय असम में, रुई गुजरात में जो है तथा महाराष्ट्र में, जूट पश्चिम बंगाल में, चीनी उत्तर प्रदेश में, लेकिन उपभोग सारे देश में होता है। तो स्थान संबंधी बाधा उत्पन्न हो जाती है। उस स्थान संबंधी बाधा को दूर करता है परिवहन। ये सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जहाज परिवहन, तटीय जहाजरानी, तो किसी भी माध्यम से हम जो है इस बाधा को दूर कर सकते हैं ताकि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल पहुंचा सके। ये उत्पादक जो है व्यापारी एवं उपभोक्ता एक दूसरे से सूचनाओं का भी आदान प्रदान जो है इससे करते हैं। दूसरा आता है बैंकिंग एवं वित्त। अब धन के बिना व्यवसाय चलाना संभव नहीं है क्योंकि धन की आवश्यकता संपत्तियों को खरीदने, रोजमर्रा के जो खर्चे हैं उनको पूरा करने के लिए आवश्यक होती है। तो व्यवसायी आवश्यक धनराशि बैंक से प्राप्त करते हैं। बैंक वित्त की समस्या का समाधान कर व्यवसाय चलाने में सहायता करता है, और वाणिज्यिक बैंक अधिविक्रय एवं नकद साख ऋण आदि की राशि जो है उधार के रूप में जो है देते हैं। ये चेकों की वसूली, धन अन्य स्थानों पर भेजने तथा व्यापारियों की ओर से बिलों को भुनाने का कार्य भी जो है ये करते हैं, और धन एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना आदि का कार्य यानी वित्त से संबंधित सारे कार्य बैंक करता है। बीमा व्यवसाय में जोखिम भी होता है, जैसे कारखाने की इमारत, मशीन, फर्नीचर आदि आग लग जाए, चोरी हो जाए, जोखिम से बचाव जरूरी है। तो उस जोखिम से बचने के लिए जो है माल का या संपत्ति का जो है बीमा कराना जरूरी होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल भेजते हो वो वहाँ भी रास्ते में जोखिम होता है। कर्मचारियों के साथ दुर्घटना हो जाए वो भी जोखिम होता है। तो इन सब का बीमा करके व्यापारी सुरक्षा जो है प्राप्त करता है अपने लिए। तो एक साधारण से प्रीमियम की राशि का भुगतान कर बीमा कंपनी से हानि अथवा क्षति की राशि एवं शारीरिक दुर्घटनावश चोट से होने वाली क्षति की पूर्ति कराई जा सकती है। भंडारण, अब जरूरी नहीं है जिस समय वस्तुओं का उत्पादन हो जाए उसी समय उपभोग हो जाए। आवश्यकता पड़ने पर वस्तुओं को समय पर उपलब्ध कराने तक गोदाम में उन्हें सुरक्षित रखना पड़ता है। माल को क्षति से बचाने के लिए उसकी सुरक्षा जरूरी होती है, इसलिए उसके सुरक्षित संग्रहण की विशेष व्यवस्था की जाती है जो भंडार गृह के द्वारा की जाती है। इस समस्या का हल भंडार गृह में होता है, और वस्तुओं की लगातार आपूर्ति द्वारा मूल्यों को भी उचित स्तर पर रखा जा सकता है। विज्ञापन, अब कोई भी वस्तु बाजार में आती है तो उसका विज्ञापन जरूरी होता है ताकि उपभोक्ता को उसकी जानकारी हो जाए। जब तक हम उपभोक्ता को उस वस्तु के बारे में बताएंगे नहीं वो उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा। तो विज्ञापन वस्तुओं के लिए संवर्धन की महत्वपूर्ण विधियों में से एक है। विशेष रूप से उपभोक्ता वस्तुओं जैसे इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, स्वचालित वाहन, साबुन, डिटर्जेंट पाउडर आदि,
इनमें से अधिकांश का निर्माण एवं बाजार में आपूर्ति अनेक छोटी बड़ी इकाइयों द्वारा की जाएगी और उत्पादकों एवं व्यापारियों का प्रत्येक उपभोक्ता से व्यक्तिगत रूप से मिलना संभव नहीं होता। इसलिए विक्रय बढ़ाने के लिए विज्ञापन जरूरी होता है। विज्ञापन में वस्तु की विशिष्टता के बारे में जो है ग्राहक को जागरूक कराया जाता है ताकि वो उसको खरीदने के लिए तैयार हो सके। अगर हम वस्तु का विज्ञापन नहीं देंगे तो उपभोक्ता जो है उसे खरीदने में आनाकानी करेगा, क्योंकि उसका विश्वास उस पर नहीं बनेगा। तो ये थे व्यापार की जो है विभिन्न प्रकार की सहायक क्रियाएं। तो उम्मीद आपको हमारा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि आगे आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। धन्यवाद।